हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन एंड नेवर कम बैक टू यूके पार्ट 4। और आज हमारे तायों का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन अपनी कार को लेकर जियॉन मैंशन पहुंचता है। तायोंग बस पूरा टाइम अपने बेबी को ही देख रहा था। जिमिन जियॉन मैंशन को देखकर कार रोक देता है और तायोंग की तरफ बिना देखकर कहता है, तेई तुम्हारा घर आ गया। जियॉन मैंशन को देखकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उस जॉन जोंगकुक को छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ तायोंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज़ बार बार ऐसी बातें मत कहो। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, मैं बार बार ऐसी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जॉन जोंगकुक तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कभी भी नहीं अपनाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा यही वेट करूँगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। मुझे पूरा यकीन है कि वो फिर से तुम्हारा दिल तोड़ देगा। तायोंग अपनी हर्ट आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, मैं वापस नहीं आऊँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम अपने आप को तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, तुम घर के अंदर जाओ, मैं भी देखता हूँ कि वो जॉन जोंगकुक तुम्हें और तुम्हारे बेबी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती मैं यही रहूँगा। और तुम अगर जॉन मैंशन से बाहर नहीं आए तो इससे ज़्यादा बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी कि मेरा सोलमेट खुश है। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, मुझे अब तुमसे और बहस नहीं करनी, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ और तुम भी अपने घर चले जाना। ये कहकर तायोंग कार से नीचे उतरता है और जॉन मैंशन के अंदर जाने लगता है। तायोंग के जाने के बाद जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन तायोंग को जाता हुआ देखकर कहता है, ते मुझे पूरा यकीन है वो जॉन जोंगकुक तुम्हें फिर से हर्ट करेगा। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है और जब तक तुम इस मैंशन से खुद की मर्ज़ी से बाहर नहीं निकलते मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही तुम्हारा वेट करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे सोलमेट को मैं ऐसी टूटी हुई हालत में अकेला छोड़ दूं। ये कहकर जिमिन स्टिल जॉन मैंशन के बाहर ही तायोंग का वेट करने लगता है। तायोंग अपने टूटे हुए दिल के साथ मैंशन के अंदर आता है। तायोंग बिल्कुल नहीं चाहता था कि जिमिन की कही हुई बातें बिल्कुल भी सच हो। तायोंग मैंशन में आके पूरे मैंशन को देखने लगता है। लिविंग रूम में कोई भी नहीं था। तभी तायोंग की नज़र अपने बेडरूम पर पड़ती है। तायोंग बेडरूम को देखकर कहता है, शायद जोंगकुक अपने रूम में होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, मुझे भी वही जाना होगा। वो मुझे पूरा यकीन है कि जोंगकुक जब हमारे बेबी को देखेंगे वो बेबी को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तभी बेबी तायोंग की फिंगर को होल्ड कर लेता है। तायोंग बेबी की तरफ देखकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, आज हम फाइनली तुम्हारे अप्पा से मिलेंगे। ये कहकर तायोंग बेबी को लेकर रूम में जाने लगता है, लेकिन तायोंग के कदम मानो रुक से जाते हैं जब तायोंग कोई आवाज़ें सुनता है। तायोंग जैसे ही रूम के करीब जाने लगता है, तायोंग को फ्लोर पर जोंगकुक और किसी लड़की के कपड़े नीचे गिरे हुए दिखते हैं। तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और तायोंग के तो मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तायोंग की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भर चुकी थी। फिर भी तायोंग अपने थरथराते हुए कदमों के साथ जोंगकुक के रूम के अंदर जाता है। डोर हल्का सा बंद था, जिसकी वजह से तायोंग बड़ी ही मुश्किल के साथ अपना एक हाथ डोर पर रखता है और डोर को थोड़ा सा ओपन करता है
तायुंग जैसे ही डोर को ओपन कर रूम के अंदर देखता है, तायुंग की पूरी दुनिया ही मानो एक पल में टूट के रह जाती है। तायुंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि जंगकुक इस तरीके से तायुंग को धोखा देगा। भले ही जंगकुक जितना चाहे रूठ था, लेकिन तायुंग ने कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक किसी और लड़की के साथ तायुंग को चीट करेगा। जंगकुक और लिसा बेड पर सोए हुए थे और वो भी बिना कपड़ों के, और एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। लिसा और जंगकुक की मॉर्निंग साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी, जिसे देखकर तायुंग डोर क्लोज कर देता है और अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखकर नीचे लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है। तायुंग को बहुत बड़ा झटका लगा था। तायुंग का दिल बुरी तरीके से टूट चुका था। तायुंग को तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तायुंग भागकर लिविंग रूम में आता है और अपना एक हाथ सोफे पर रखकर सांस लेने की कोशिश करता है। तायुंग की मानो पूरी दुनिया ही एक झटके में ख़त्म हो चुकी थी। तायुंग बेबी को टाइटली हग कर रो ही रहा था कि तभी तायुंग की नज़र टेबल पर रखे हुए पेपर पड़ती है, जिस पर जंगकुक की साइन थी और जिस पर डिवोर्स जैसा कुछ लिखा हुआ था। तायुंग अपने थरथराते हुए कदमों के साथ टेबल के पास आता है और उन पेपर को हाथ में लेकर पढ़ने लगता है। वो पेपर तायुंग और जंगकुक के डिवोर्स के थे, जिसे देखकर तायुंग को और एक बड़ा झटका लगता है। तायुंग ने सोचा नहीं था कि आज ही के दिन तायुंग के साथ ये सब कुछ होने वाला है। तायुंग तो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन तायुंग को अब ऐसा लग रहा था कि जिमिन की कही हुई हर बात अब सच हो रही थी। तायुंग उस डिवोर्स पेपर पर जंगकुक के साइन देखकर पूरी तरीके से टूट चुका था। तायुंग अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहता है, शायद जिमिन ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही था। मैं ही बस जंगकुक पर अंधा भरोसा और उससे अंधा प्यार करता था। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि जंगकुक ऐसा निकलेगा। जंगकुक ने मुझे किसी और लड़की के साथ चीट किया और मुझे डिवोर्स भी दे दिया, मुझे बिना बताए। उसने एक बार भी हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है। मुझे तो खुद पे घिन आ रही है कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया। ठीक है मिस्टर जॉन जंगकुक, अगर तुम मुझसे अलग रहना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुमने हमारे मैरिड लाइफ को हेल बना कर रख दिया है। हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते को तुमने घिनौना बना कर रख दिया है। अब मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में क्या, इस शहर में भी नहीं रहूँगा। ये कहकर तायुंग टेबल पर पड़ी हुई पेन उठाता है और उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। तायुंग पेन को डाइवोर्स पेपर पर रखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे और इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा बस तुमसे ही नफ़रत करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है और मैं तुम्हारे पास लौटकर कभी भी नहीं आऊँगा और ना ही अपनी बेबी की शक्ल भी तुम्हें देखने दूँगा। ये कहकर तायुंग आखिरी बार जॉन मैंशन को देखने लगता है और सोचता है कि जब वो यहाँ पर आया था कितना ज़्यादा खुश था, लेकिन जंगकुक ने उसकी ज़िंदगी इस बड़े से जॉन मैंशन में हेल बना दी थी। तायुंग बेबी को देखकर कहता है, आज से तुम्हारे कोई अपा नहीं है, तुम्हारे मॉम और डैड दोनों ही मैं ही हूँ। अब से हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। ये कहकर तायुंग अपने आँखों में आंसू लेकर और अपने टूटे हुए दिल के साथ जॉन मैंशन से बाहर निकलता है। जिमिन अभी भी तायुंग का स्टिल वहीं पर वेट कर रहा था, क्योंकि जिमिन को पूरा यकीन था कि जंगकुक तायुंग का दिल ज़रूर तोड़ेगा। तायुंग अपने टूटे हुए दिल के साथ जॉन मैंशन से बाहर निकलता है और तायुंग की आंखों में इस वक्त आंसू के सिवा कुछ भी नहीं था। तायुंग को देखकर जिमिन अपने कार का डोर ओपन करता है, क्योंकि जिमिन को पहले से ही पता था कि जंगकुक ज़रूर तायुंग का दिल तोड़ेगा, इसलिए जिमिन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी। तायुंग बेबी को लेकर जिमिन की कार में बैठ जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम मुझे जहाँ पर लेकर जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन तुम मुझे इस शहर से और इस जगह से प्लीज़ कहीं दूर लेकर चले जाओ, जहाँ से मैं उस जॉन जंगकुक का फेस कभी भी ना देखूं और ना ही मुझे उसका याद आए।
तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायुंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चिंता मत करो तायुंग, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा और तुम्हारी बेबी का भी हमेशा ख्याल रखूँगा। ये कहकर जिमिन तायुंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लीसा अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड रखती है और जंगकुक से कहती है, डैडी मुझे शॉपिंग पर जाना है, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे? जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, क्या फिर से शॉपिंग? लेकिन हम तो कल ही गए थे ना, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना मुंह बना लेती है और जंगकुक से कहती है, तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हें मुझे शॉपिंग पर लेकर ही नहीं जाना, आखिरकार मैं तुम्हारी हूँ ही कौन? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, लीसा मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसी बातें मत करो, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ। मैंने तुम्हारे कहने पर तायुंग को डिवोर्स भी दे दिया। लीसा जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है तो हम शॉपिंग पर चलते हैं, प्लीज़ मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ ना। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लीसा से कहता है, ठीक है कपड़े पहन लो, हम दोनों अभी शॉपिंग पर जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और अपने कपड़े पहनने लगती है। जंगकुक भी अपने क्लोथ को वेयर करता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, चलो। फिर वो दोनों एक दूसरे का हैंड होल्ड कर कर लिविंग रूम में आते हैं। जंगकुक अपनी कार की कीज़ लेने के लिए टेबल के पास आता है और जंगकुक का लैपटॉप भी ऑन ही था। जंगकुक लैपटॉप और कार की कीज़ लेने के लिए सोफ़े के पास आता है। जंगकुक जैसे ही सोफ़े के पास आता है और कार की कीज़ को उठाने के लिए नीचे झुकता है, जंगकुक की नज़र डिवोर्स पेपर पड़ती है जिस पर तायुंग की साइन थी, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि डिवोर्स पेपर पर आखिरकार तायुंग की साइन कहाँ से आई। जंगकुक उन डिवोर्स पेपर को हाथों में लेकर कुछ देर के लिए बस देखने ही लगता है। तभी लीसा की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि डिवोर्स पेपर पर को देख रहा था, जिसे देखकर लीसा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उन डिवोर्स पेपर के नीचे ऑलरेडी जंगकुक के प्रॉपर्टी के पेपर थे। लीसा जंगकुक के पास आती है और उन पेपर्स को जंगकुक के हाथों में से लेकर कहती है, क्या हुआ, तुम इन पेपर को इस तरीके से क्यों देख रहे हो? क्या तुमने तुम्हारा इरादा बदल लिया? हाँ, जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा इस पर तायुंग के भी साइन है, इसका मतलब तायुंग यहाँ पर आया था और उसने इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और डिवोर्स पेपर को देखने लगती है, जहाँ पर तायुंग की सिग्नेचर थी। तायुंग की सिग्नेचर को देखकर लीसा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब तायुंग यहाँ पर आया था और शायद उसने हम दोनों को साथ में देख लिया, इसलिए उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दी। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? लीसा उस पेपर को अपने बैग में रख लेती है और जंगकुक से कहती है, हाँ अगर देख भी लिया तो क्या हो गया, और वैसे भी उसने साइन कर दिया है, इसका मतलब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। क्या तुम पछतावा कर रहे हो कि उसने साइन क्यों किया? हाँ। लेकिन जंगकुक लीसा की कमर को होल्ड करता है और लीसा से कहता है, पछतावा और जंगकुक कभी भी नहीं, और अब तुम चुपचाप मेरे साथ मॉल चलोगी, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें दिला दूँगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ अब निकल चुका है। थैंक गॉड, उस तायुंग ने ऑलरेडी डिवोर्स पेपर पर साइन कर लिया और मुझे उसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और वैसे भी वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और मुझे चाहिए ही क्या। लीसा जंगकुक की ये बात सुनकर स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, दैट्स माय डैडी। ये कहकर वो दोनों ही शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। जिमिन तायुंग को लेकर अपने पेरेंट्स के घर, जो कि बुसान में है, वहाँ पर लेकर आता है। जिमिन के पेरेंट्स दरअसल अमेरिका में रहते हैं, इसलिए उनका पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए जिमिन तायुंग को वहीं पर लेकर आता है।
जिमिन घर का डोर ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये मेरे पेरेंट्स का हाउस है, लेकिन वो दोनों इस वक्त अमेरिका में रहते हैं क्योंकि हमारी वहाँ कंपनी है और वो दोनों काफ़ी कम यहाँ पर आते हैं, तो हम दोनों यहाँ पर रह सकते हैं। और पास ही में मेरे एक फ्रेंड का हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं काम भी कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जंगकुक कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी सैड आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं सच में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ जिमिना। ये फीलिंग सच में मेरे लिए दर्दनाक है। तभी जिमिन तायोंग के पास आता है और अपना एक हैंड तायोंग के हेड पर रखकर कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना कि तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो, और देखना कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ तुम ऊपर वाले कमरे में आराम करो। मैंने पहले ही वो मेड्स को कहकर ऊपर वाला कमरा साफ़ करवा दिया है, तो तुम बेबी को लेकर जाओ और थोड़ा सा आराम करो। बेबी भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होगा और ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बेबी को लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग को जाता हुआ देखकर कहता है, मैं बस किसी भी हालत में तुम्हें और तुम्हारे बेबी को खुश देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें वापस कभी भी उस जहन्नुम में नहीं जाने दूँगा जहाँ पर वो जॉन जंगकुक है। मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास रखूँगा। ये कहकर जिमिन भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ आज जंगकुक और लीसा की शादी होने वाली है। जंगकुक की शादी में बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले भी आए हैं और जंगकुक के बहुत सारे बिजनेस पार्टनर भी। ये सब कुछ लीसा ने अरेंज करवाया है बोगम के कहने पर। जंगकुक ने तो लीसा से कहा था कि उसे बस छोटी सी शादी करनी है, लेकिन लीसा ने जंगकुक की एक बात नहीं मानी और जंगकुक के सारे बिजनेस पार्टनर और मीडिया वालों को वहाँ पर बुला दिया ताकि वो दोनों अच्छे से जंगकुक की बेइज्जती कर सके। जंगकुक को तो ये भनक भी नहीं थी कि आखिरकार होने क्या वाला है। जंगकुक स्टेज पर खड़ा हुआ बस लीसा का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी, बस जंगकुक पूरे वेडिंग हॉल को चारों तरफ से देख रहा था। जंगकुक को वेडिंग हॉल देखकर बार बार और अपनी और तायोंग की शादी याद आ रही थी, जिसे देखकर जंगकुक को पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे जंगकुक कुछ गलत कर रहा है। जंगकुक को पता नहीं ये फीलिंग्स हो क्या रही थी। जंगकुक बार बार अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक से ये सब कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जंगकुक अपना कोट फिक्स करता है और कहता है, मुझे ये हो क्या रहा है। आज मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग में बार बार उस तायोंग का ख्याल क्यों आ रहा है। जंगकुक ये सारी चीज़ें सोचकर परेशान ही हो रहा था कि तभी लीसा वेडिंग ड्रेस में जंगकुक के सामने आ जाती है। लीसा को वेडिंग ड्रेस में देखकर भी जंगकुक को कुछ फील नहीं हो रहा था। जब जंगकुक ने पहली बार तायोंग को वेडिंग ड्रेस में देखा था, जंगकुक की मानो दिल की धड़कनें ही रुक गई थी। लीसा जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को देखकर एक इविल सी स्माइल देने लगती है। लीसा को देखकर जंगकुक ना चाहते हुए भी अपने फेस पर एक स्माइल लाता है और लीसा का हैंड होल्ड करता है। तभी फादर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, अगर आप दोनों रेडी हो तो क्या हम शादी की रिचुअल शुरू कर सकते हैं। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, हाँ आप शुरू कर सकते हैं। ये कहकर जंगकुक लीसा का हैंड होल्ड कर स्टेज पर खड़ा हो जाता है। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस ललिसा को अपनी लॉफुल वाइफ एक्सेप्ट करते हो। अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक कुछ समय के लिए अपने जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और लीसा की तरफ देखने लगता है। जंगकुक के माउथ से मानो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। जंगकुक बस एक स्टैचू की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी लीसा जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करती है
और जंगकुक से कहती है, बोलो जंगकुक, तुम्हारा आंसर क्या है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी लो वॉइस में कहता है, यस आई डू। जंगकुक का आंसर सुनकर लीसा स्मार्ट करती है। तभी फादर लीसा की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर लालिसा, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? अगर करती हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर लीसा बस एक डबल सी स्माइल लेकर जंगकुक को देखने लगती है और कुछ नहीं कहती। सब लीसा के आंसर का वेट कर रहे थे, लेकिन लीसा कुछ भी नहीं कह रही थी। जंगकुक चारों तरफ देखने लगता है क्योंकि लोग बातें कर रहे थे। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा व्हाट आर यू डूइंग? से यस। देखो सब हमें देख रहे हैं। लेकिन लीसा अपना हाथ पीछे ले लेती है और जंगकुक से कहती है, नो, मैं तुम्हें एज अ हस्बैंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती मिस्टर जॉन जंगकुक। लीसा का ये आंसर सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और सारी मीडिया उनकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने लगती है और सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि लीसा ने शादी के लिए आखिरकार मना क्यों किया। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,